साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर छात्र छात्राओं के बारे में। क्या कर रही है सरकार उनके लिए, यानी जो बेहद कमजोर है अपने वर्ग में, उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है सरकार। साथियों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक नया फरमान जारी हुआ है। इसके लिए के पाठक का एक नया फरमान जारी हुआ है। तमाम जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कमजोर छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि के पाठक सर का क्या निर्देश आया है, क्या फरमान आया है, क्या होगा स्कूलों में उन कमजोर छात्र छात्राओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उनके पत्रों के हवाले से कि उन्होंने क्या निर्देश दिया है। साथियों, उन्होंने कमजोर छात्र छात्राओं के लिए मिशन दक्ष यानी विशेष कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया है। किस तरह की चलेंगी ये कक्षाएं, कितने छात्र होंगे शामिल, आइए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। निर्देश में क्या लिखा हुआ उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो भेजे पत्र में मिशन दक्ष की उन्होंने जानकारी दी है। बताया है कि कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए ये सुविधा बहाल होगी। कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए ये सुविधा बहाल होगी। ठीक है, ऐसे छात्रों को पहले चरण में चिन्हित किए जाएंगे। पहले चरण में चिन्हित करने की प्रक्रियाएं अंजाम दी जाएंगी। और चिन्हित कैसे करना है इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता दूं कि 30 नवंबर तक चिन्हित कर देना है। कमजोर छात्र छात्राओं का चयन हर हाल में 30 नवंबर तक कर लेना है और उसके बाद 1 दिसंबर से ये कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि चिन्हित करने का आधार क्या होगा। जारी निर्देश में उन्होंने बताया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो हिंदी के कुछ वाक्यों को धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, या धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे छात्र जो धारा प्रवाह कुछ मुख्य वाक्य जो है हिंदी का नहीं लिख पाते हैं, या ऐसे छात्र जो मौलिक गणित में सक्षम नहीं है, या ऐसे छात्र जो अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं जानते हैं, उन्हें चयन करना है। उन्हें चयन करना है इस कक्षा के लिए। और कब चलेगी कक्षाएं, आइए ये भी देखते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण में कक्षा संचालन की बातें उन्होंने कही है। कब चलेंगी कक्षाएं? साथियों, चिन्हित किए गए सभी छात्र छात्राओं यानी जो कमजोर हैं उनके लिए 3 बजे के बाद, अपराह्न 3 बजे के बाद कक्षाएं स्कूल में ही चलेंगे। कब? जब स्कूल की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, जब पठन पाठन की जो क्रियाएं होती है, प्रक्रिया जो गतिविधियां होती है वह समाप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद 3 बजे से ये कक्षाएं चलेंगी अलग से। ठीक है, और जो अनुपात होगा यानी एक शिक्षक 5 ही छात्र को पढ़ाएंगे। एक शिक्षक या अध्यापक 5 छात्र छात्राओं को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, वही अनुपात होगा। 5 से अधिक छात्र छात्राओं को अपनी कक्षा में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक विद्यालय के टोला सेवक को भी तय किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बताया है निर्देश में, कहा कि बीपीएससी शिक्षक भी हमारे पास आ गए हैं, फिर भी हम बीपीएससी के शिक्षकों को भी लेते हैं तो शिक्षकों की संख्या कम हो जाती है।
ऐसे में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी निर्देश मिला है कि वे 5-5 बच्चों को गोद लेंगे इसके लिए। यानी शिक्षक यानी उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या बिहार में करीब 5 लाख है, 5 लाख है। ऐसे में अगर सभी शिक्षक 5-5 बच्चों को गोद लेते हैं तो छात्र छात्राओं की संख्या यानी कमजोर वर्ग के हैं उनकी संख्या 25 लाख हो जाएगी। ठीक है, 25 लाख हो जाएगी और उन्हें ये सुविधा बहाल की जाएगी। अब देखिए, जब पढ़ाने के बाद अब ये विशेष कक्षाएं लगातार जारी रहेंगी, उसके बाद 2023-24 वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक है, 23-24 में की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। 20 मार्च से 31 मार्च के बीच ये परीक्षा होगी। ठीक है, करीब 25 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। उसके बाद वार्षिक परीक्षा भी होगी। ठीक है, और फिर जिला स्तर पर भी परीक्षा ली जाएगी। यानी कि ड्रॉप आउट की संख्या कम करने व शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन पहल मानी जा रही है। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित छात्र छात्राओं की बेहतरी से संबंधित जो भी विभाग का अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।